दोस्तों आज मैं आपको प्रभास सर की मच अवेटेड मूवी राधे श्याम मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूं। अगर आप भी मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट परमहंसा नाम की बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए आते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट को उन गुरुओं पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उसी वक्त वो गुरु उस साइंटिस्ट के साथ हाथ मिलाता है। गुरुजी उससे हाथ मिलाकर उसका मन में क्या चल रहा है सब कुछ जान लेता है और वो उस साइंटिस्ट से बोलता है कि तुम्हारे मन में शंका बहुत है। वो साइंटिस्ट भी बोलता है कि शंका से ही तो हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं। दूसरा साइंटिस्ट गुरुजी से पूछता है कि आपके बाद आपके स्थान कौन ले सकता है। गुरुजी बोलता है कि मेरा ही एक शिष्य जिसको मैं आइंस्टाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजर बोलता हूँ वो ले सकता है। उसका नाम विक्रम आदित्य सिंह है। उससे पृथ्वी के सारे बड़े लोग मिलना चाहता है। वो लोग भी मिलने का इच्छा बताते हैं। तब गुरुजी बोलता है कि वो इंडिया छोड़कर चला गया है। अब यहाँ पर दूसरा सीन इटली के दिखाते हैं कि एक चलती ट्रेन में विक्रम को प्रेरणा नाम की एक लड़की से मुलाकात होता है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर होती है। विक्रम उसे देखते ही उसे प्यार करने लगता है, लेकिन प्रेरणा उसे इग्नोर कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि विक्रम एक शख्स जिसका नाम आनंद राजपूत होता है उससे मिलने के लिए जाता है। आनंद इंडिया के बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। आनंद ने ही विक्रम को अपना हाथ दिखाने के लिए बुलाया होता है, क्योंकि विक्रम का एक विशेषता होता है कि वो किसी भी शख्स का हाथ देकर उसका पास्ट से लेकर फ्यूचर तक बता देता है। अब यहाँ पर विक्रम आनंद का हाथ देकर उसे बता देता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना बिजनेस संभालना है। लेकिन आनंद बोलता है कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। वहीं विक्रम इनकार कर देता है। वो बोलता है कि तुम 25 नवंबर को अपना कंपनी को टेक ओवर करोगे। यह बोलकर जाने लगता है, लेकिन उसका आदमी उसके पीछे करने लगता है। विक्रम उन सब से बचकर भाग रहा होता है कि तभी उसका एक बस से एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि वो खुद ही हॉस्पिटल आकर इमरजेंसी वार्ड पूछता है और जब वो इमरजेंसी रूम में इंटर करता है तब वहाँ पर फिर से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा एक डॉक्टर होती है और वो हॉस्पिटल उसी की अंकल का होता है। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद विक्रम ठीक हो जाता है और वो प्रेरणा को कल 10 बजे फिर से मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन प्रेरणा विक्रम से ना मिलकर शहर से 300 किलोमीटर दूर दूसरा ठाव चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विक्रम भी उसका पीछा करते करते बाइक से उसे मिलने के लिए चले जाता है। प्रेरणा उसके लिए विक्रम को ऐसा करता देख उसके प्यार में पड़ जाती है। वहीं इसी बीच विक्रम और प्रेरणा के बीच एक शर्त तय हुआ होता है कि वो दोनों लवर्स तो नहीं बल्कि लवर्स की तरह रहेंगे। ऐसा इसलिए कि विक्रम की हाथों की लकीरों में प्यार और शादी नहीं होता है और ये बात प्रेरणा को भी नहीं बताता है। खैर वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देता है। एक दिन ट्रेन में वो दोनों बैठे हुआ होते हैं कि तभी वहाँ पर एक शख्स उसे पहचान लेता है। वो शख्स विक्रम को अपनी बेटी का हाथ दिखाकर पूछना चाहता है कि वो स्पोर्ट्स में कामयाबी हासिल कर पाएगी कि नहीं। विक्रम उसका हाथ देखकर बोलता है कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। ऐसा सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर विक्रम को वहाँ पर बैठे हुए सारे व्यक्ति अपना हाथ आगे करके दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन विक्रम प्रेरणा को लेकर स्टेशन पर उतर जाता है। उतरने के बाद विक्रम को महसूस होने लगता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है और वो ये बात प्रेरणा को बताकर वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रेन दूसरा पटरी पकड़कर आगे बढ़ जाता है। उसी शाम को प्रेरणा टीवी देख रही होती है और वो देखती है कि वहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो चुका है। यह सब देखकर प्रेरणा को भी मालूम चल जाता है कि विक्रम वास्तव में बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। अगले दिन प्रेरणा विक्रम से मिलकर वो भी अपने हाथ दिखाती है। विक्रम उसका हाथ देखकर बोलता है कि वो बहुत दिन तक जिएगी। वो बोल ही रहा होता है कि प्रेरणा की नाक से खून निकलने लगता है। विक्रम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में विक्रम उसके अंकल से मिलता है। उसके अंकल उसे बोलता है कि प्रेरणा को लाइजेस ट्यूमर है और वो कुछ ही महीने के लिए मेहमान है। यह सुनकर विक्रम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसका भविष्य देखा है, वो बहुत दिन तक जिएगी और ये मेरा भविष्यवाणी है जो कभी आज तक गलत नहीं हुआ। यह सुनकर उसके अंकल गुस्से से विक्रम को हॉस्पिटल से निकाल देता है। विक्रम हॉस्पिटल से जाते जाते प्रेरणा को बोलता है कि तुम बहुत दिन तक जियोगी, ये मेरा भविष्यवाणी है। यह सुनकर प्रेरणा को भी चिंतित कर देता है। वही प्रेरणा को टेंशन में देख उसका चाचा प्रेरणा को बोलता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुमको सिर्फ दवाई ठीक कर सकता है। लेकिन प्रेरणा मानने के लिए तैयार नहीं होती है। प्रेरणा को झूठे साबित करने के लिए उसके चाचा अपने दोनों हाथों का फोटो के साथ 4 अन्य मृतक के हाथों के फोटो लेकर विक्रम के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम इसका भूत भविष्य बताओ। विक्रम फोटो देखकर सब कुछ साफ साफ बता देता है, जिसे सुनकर उसके चाचा भी विक्रम पर भरोसा करने लगता है। अब कुछ दिन के बाद जैसे कि विक्रम ने भविष्यवाणी किया हुआ होता है, प्रेरणा
का इलाज का दवाई मिल जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब प्रेरणा सोचने लगती है कि आज मैं विक्रम को प्रपोज कर दूंगा और उसी शाम को वो विक्रम के घर जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रम के घर में उसके मॉम और उसके दोस्त होता है। डिनर करने के बाद प्रेरणा विक्रम को प्रपोज कर देती है। विक्रम उसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, ये कहकर कि उसके हाथों में प्यार का रेखा नहीं है और ये भी बोलता है कि मैं जल्द ही इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा और मैं अपनी मॉम को अपने दोस्त के जिम्मा लगा दूंगा। उसी बीच में प्रेरणा को विक्रम की डायरी मिलता है जिसमें वो सब कुछ लिखा हुआ होता है कि उसके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। जब विक्रम ने प्रेरणा की प्रपोजल को मना कर देता है तब वो अंदर से टूट जाती है और वो आत्महत्या करने की कोशिश करती है। तभी उसे विक्रम की डायरी का याद आता है और वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। वो पढ़ लेती है कि विक्रम ने उसके जान बचाने के लिए अपने जीवन बलिदान करने वाला होता है। उसी बीच विक्रम अपने गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। गुरु एक बुक लिख रहा होता है। उस बुक का शीर्षक होता है कि भविष्यवाणी 99% सही है लेकिन 1% गलत है। यह देखकर विक्रम बोलता है कि क्या गुरुजी, आप ही ने बोला था कि भविष्यवाणी 100% सही है लेकिन आप ही बोल रहे हैं कि 99% ही सही है, तो 1% कम क्यों? तब जाकर गुरुजी बोलता है कि हमारे भविष्यवाणी को लोग 99% सही मान लेता है लेकिन 1% ऐसा होता है जो न तो हमारे सुनता है न वो किसी और का। वो खुद ही अपने दम पर अपने तकदीर को बदल लेता है। गुरुजी से मिलने के बाद विक्रम जाने लगता है लेकिन उसका गुरु विक्रम का हाथ देखने की जिक्र करता है। जब विक्रम का हाथ उसके गुरु देखता है तब वो भी समझ जाता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। अब यहाँ पर विक्रम इटली छोड़ने से पहले आखिरी बार प्रेरणा से मिलता है। उसी बीच प्रेरणा उसे नजदीकियां बढ़ा लेता है। अब विक्रम इटली छोड़कर लंदन चले जाता है। यहाँ पर सीन कट होकर वही बिजनेसमैन आनंद को दिखाता है जो कि गोल्फ खेल रहा होता है। वहीं पर उसके दोस्तों से बोलता है कि आज तो 25 नवंबर है और विक्रम के भविष्यवाणी के अनुसार आज तुमको अपनी कंपनी का टेक ओवर करना चाहिए था। आनंद बोलता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मैं उसके भविष्यवाणी को झूठे साबित कर दूंगा। उसी बीच हम देखते हैं कि उसका आदमी आकर उसे बोलता है कि तुम्हारे पापा जी नहीं रहे और यहाँ पर वो भी जान जाते हैं कि विक्रम का भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरणा विक्रम के उसके डायरी लौटा देती है और उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हें इसे 26 तारीख को खोलना। विक्रम 26 नवंबर को उस डायरी को पढ़ने लगता है। उसमें प्रेरणा लिखा होती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तुम अपनी प्यार हाथों की लकीरों में खोज रहे थे, शायद मुझ में ढूंढ लेते तो मिल जाता। तुम मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो लेकिन मैं तुम्हारे खातिर अपनी इच्छा से मर जाऊंगा और मैं तुम्हारे भविष्यवाणी को गलत साबित कर दूंगा। वही हम देखते हैं कि प्रेरणा एक कार लेकर खाई की तरफ जा रही होती है कि तभी वहां पर एक ट्रक आकर उस कार को ठोक देता है जिसके चलते प्रेरणा को बहुत ही गंभीर चोट लगता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। अब डायरी पढ़कर विक्रम प्रेरणा को कॉल करता है लेकिन कॉल उसका अंकल उठाता है। विक्रम उसके अंकल को पूछता है कि प्रेरणा कैसी है। उसके अंकल बोलता है कि प्रेरणा को बहुत ही गंभीर चोट लगा है और वो अभी इमरजेंसी रूम में है। उसके अंकल बोलते हैं कि कल हमें उसके बीमारी का सर्जरी करना है लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रेरणा अपनी इच्छा से मर रही है। विक्रम फोन को लाउड स्पीकर पर रखने के लिए उसके अंकल को बोलता है। फोन को लाउड स्पीकर में रखने के बाद विक्रम बोलता है कि प्रेरणा मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे खातिर आ रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे खातिर जीने का कोशिश करना। ये बोलकर वो एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए एक कार ड्राइवर से लिफ्ट मांगता है। वो ड्राइवर बोलता है कि आज यहाँ पर बहुत ही तूफान आया हुआ है इसीलिए सब फ्लाइट कैंसिल हो चुका है। यदि तुम्हें जाना है तो तुमको शिप से जाना पड़ेगा। विक्रम जल्दी जल्दी शिप पर चले जाता है। कुछ ही देर के बाद समुद्र में सुनामी आ जाता है जिसके कारण सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। नाव भी समुद्र में डूबने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा का ऑपरेशन भी चल रहा होता है। यहाँ पर विक्रम ऐसे हालात देखकर उसे अपनी गुरुजी द्वारा कही गई बातों का ध्यान आता है। गुरुजी कहा हुआ होता है कि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद ही अपने दम पर बदल लेता है। विक्रम उस बातों का ध्यान में रखकर उस तूफान से लड़ने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि प्रेरणा का ऑपरेशन यहाँ पर सक्सेस हो जाता है और वहीं विक्रम जैसे तैसे करके उस शिप में बचने की कोशिश कर रहा होता है और वो हार न मानकर वहाँ से बच के उस हॉस्पिटल में चले आता है जहाँ पर प्रेरणा होती है। विक्रम प्रेरणा के पास आकर उसे प्रपोज करता है। प्रेरणा उसके प्रपोज करने के बाद बोलता है कि क्या तुम अपने आप को रोमियो समझते हो? विक्रम बोलता है कि रोमियो तो प्यार में मर गया था, मैं उस टाइप का आशिक नहीं हूँ। अब यहाँ पर वो दोनों एक हो जाते हैं और शादी भी कर लेता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।